ड्रामा में एक लड़की जिया को दिखाया जाता है जिसकी फैमिली उसे घर से बाहर निकाल देती है। जिया तो नील डाउन होकर अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज फादर मुझे घर के अंदर आने दें क्योंकि मैंने चोरी नहीं की। लेकिन जिया के फादर उसे गुस्से से डांट रहे थे कि तुमने अपनी बहन लिली का नेकलेस चुराया है। जिया कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया और वो बार बार अपना सर भी जमीन पर पटक रही थी और अंकल के साथ उनकी पूरी फैमिली भी खड़ी थी, लेकिन कोई भी जिया को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी और जिया बाहर ही नील डाउन थी। उसके फादर कहते हैं कि सारी रात तुम बाहर नील डाउन रहोगी और सुबह मैं खुद ही तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ के आऊंगा, और ये कह के वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें शेंग की एंट्री दिखाई जाती है जो कि अम्ब्रेला लेके आता है। जिया जल्दी से उसके पाँव पकड़ती है। जिया कहती है कि शेंग ब्रदर आप तो मेरे बारे में जानते हैं, मैंने चोरी नहीं की। तो शेंग उसे कहता है कि कभी कोई चोर भी मानता है कि उसने चोरी की है, और अगर तुमने चोरी नहीं की तो इस बात का प्रूफ दो, और अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं तो इससे बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ही मर जाओ। और इसी के साथ ही वो उसे छोड़ के अंदर चला जाता है और दरवाजा दोबारा फिर से बंद कर लेता है। जिया बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। जिया अपने दिल में सोच रही थी कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। और तभी दिखाया जाता है कि तेज स्पीड में गाड़ी आती है और जिया का एक्सीडेंट हो जाता है। जिया तो रोड पर ही बेहोश होकर गिर जाती है और बारिश अभी भी बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर ली शेंग की एंट्री दिखाई जाती है जो कि आते ही जिया को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली शेंग को जिमी के साथ दिखाया जाता है। जिमी मिस्टर ली शेंग से कह रहा था कि आप इस लड़की को जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप इसका फ्यूनरल क्यों करवाना चाहते हैं। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं इस लड़की को काफ़ी देर से जानता हूँ। इसी के साथ ही हमें दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉफिन में बंद थी और अचानक से उसकी डिवाइन आइज ओपन होती हैं और वो अपने कॉफिन का बॉक्स तोड़ देती है और जल्दी से बॉक्स से बाहर आती है। मिस्टर ली शेंग और जिमी दोनों ही उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। जिया तो बाहर आते ही सारी कैलकुलेशंस कर रही थी कि मेरी पिछली ज़िंदगी में शीन फैमिली ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था, यहाँ तक कि मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लगाया था और उनकी वजह से मेरी डेथ हो गई थी और अब मैं दोबारा फिर से जिंदा हुई हूँ। जिमी और मिस्टर ली शेंग तो उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि क्या वाकई ही जिया सच बोल रही है। मिस्टर ली शेंग जिया से कहते हैं कि क्या तुम्हें भूख लगी है। जिया भी अपने पेट पे हाथ लगाती है तो मिस्टर ली शेंग जिमी से कहते हैं इसे कुछ खाने के लिए दो। जिमी जैसे ही उसे खाना देता है जिया तो भूखों की तरह खाना खाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि तुमने अपना खाना फिनिश कर लिया है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। मिस्टर ली शेंग जाने लगते हैं तो जिया उन्हें रोक लेती है। जिया उनकी तरफ गौर से देखती है तो मिस्टर ली शेंग की तरफ जिया को कुछ ब्लैक एनर्जी फील होती है। जिया मिस्टर ली शेंग से कहती है कि आपकी मदर बहुत जल्दी बीमार होने वाली हैं और आपको उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए उनका चेकअप करवाने के लिए, अदरवाइज आपको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही मिस्टर ली शेंग तो खामोश हो जाते हैं, जबकि जिमी कहता है कि मिस्टर ली शेंग ने तुम्हारी हेल्प की है, तुम उन्हें ही कर्ज कर रही हो। जिया कहती है कि तुम लोग बाद में मुझे थैंक्स बोलोगे। जिया जाने लगती है तो मिस्टर ली शेंग पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। जिया कहती है कि मैं शीन फैमिली में वापस जा रही हूँ ताकि अपनी फैमिली से बदला ले सकूं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। और इसी के साथ ही जिया वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर ली शेंग के मोबाइल पर भी घर से कॉल आ जाती है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। मिस्टर ली शेंग ये बात सुन के बहुत हैरान होते हैं और जिमी से कहते हैं जिया के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन हमें शीन फैमिली का दिखाया जाता है जहां पर वो सब लोग लिली का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। जिया बाहर से ही ये सारा सीन देख रही थी। लिली के सभी ब्रदर्स बारी बारी उसे गिफ्ट्स देते हैं और वो लिली को काफ़ी ज़्यादा बेस्ट विशेस दे रहे थे। जिया तो ये सारा सीन बाहर खड़े हुए ही देख रही थी और वो अपने दिल में सोच रही थी कि शीन फैमिली को अपनी रियल बेटी बिल्कुल भी याद नहीं, जबकि लिली तो उनकी अडॉप्टेड बेटी है। इसी के साथ ही जिया डोर ओपन करती है और पार्टी में एंटर हो जाती है। सभी लोग उसे देख के कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यकीनन आज भी तुम पार्टी में कुछ चोरी करने के लिए आई होगी। ये बात सुनते ही सब लोग अपनी चीज़ें पूरी कर रहे थे, जबकि लिली कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, हो सकता है कि वो मुझे कोई गिफ्ट देने के लिए आई हो। जिया कहती है कि तुम सब लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है। तभी एक लड़की आगे बढ़ती है और वो जिया से कहती है कि सबूत की क्या ज़रूरत है, पूरी शीन फैमिली इस बात को जानती है कि तुम बहुत बड़ी चोर हो, इसीलिए तो मेरे फादर ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। जिया कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं तो देखना अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती। इधर लिली अपने दिल में सोच रही थी कि जिया इतनी बोल्ड कैसे हो सकती है, ये तो हमेशा डरी सहमी रहा करती थी।
इधर जिया आगे बढ़ती है और एक पाँव मार के उसका बर्थडे केक नीचे गिरा देती है। ये देखते ही पूरी फैमिली हैरान रह जाती है। सब लोग जिया से कहने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इधर लिली भी कहती है कि जिया ने मेरी सारी बर्थडे पार्टी को बर्बाद ही कर दिया है। वो लोग उसे कहते हैं कि पहले तुमने हमारी फैमिली में चोरी की थी और अब तुम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आ गई हो। जिया कहती है कि मैंने चोरी नहीं की थी। इसी के साथ ही वो येलो कलर का एक स्पिरिचुअल पेपर निकालती है और उस पेपर को अपनी मेड की बैग पे चिपका देती है। फिर जिया उसे कहती है कि सबके सामने बताओ कि चोरी किसने की थी और फुटेज कहाँ पर है। ये बात सुनते ही मेड भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मेड सारी बात बताने के लिए एग्री हो जाती है। इधर लिली अपने दिल में बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अगर मेड ने वाकई ही सारी बात सच बता दी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए तो मैं बहुत देर से एफर्ट कर रही थी। जिया लिली से कहती है कि चोरी मैंने नहीं की थी, बल्कि तुमने ही मेड से उस नेकलेस को छुपाने के लिए बोला था ताकि तुम सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा सको, क्योंकि शीन फैमिली की रियल बेटी तो मैं हूँ और तुम एक अडॉप्टेड डॉटर हो। ये बात सुनते ही सब लोग भी कहने लगते हैं कि हम तो लिली को ही रियल डॉटर समझते थे। दूसरी तरफ मिस्टर ली शेंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपकी मदर को गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जिसकी वजह से उनके एब्डोमेन में सीवियर पेन हो रहा था। आप उन्हें बहुत अच्छे टाइम पर हॉस्पिटल लेके आए हैं। अगर उन्हें आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उनकी सर्जरी करनी पड़ सकती थी। ये बात सुनते ही मिस्टर ली शेंग को जिया की बात याद आ जाती है, क्योंकि जिया ने भी उनसे यही कहा था कि आपको अपनी मदर का चेकअप जल्दी करवाना होगा, अदरवाइज उनकी सर्जरी करवानी पड़ जाएगी। ये बात सुनते ही मिस्टर ली शेंग और जिमी दोनों ही हैरान थे। जिमी भी रिपोर्ट को काफी गौर से देख रहा था। मिस्टर ली शेंग उसे गुस्से से कहते हैं कि मैंने तुमसे एक काम कहा था, अभी तक तुमने उस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जिमी कहता है कि हाँ, मुझे उसके बारे में पता चल गया है, वो शीन फैमिली की डॉटर है और शीन फैमिली ने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि फिर तो शीन फैमिली में जाना पड़ेगा ताकि मैं पर्सनली जाके जिया को थैंक्स बोल सकूं। दूसरी तरफ हमें शीन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिया कह रही थी कि मैंने चोरी नहीं की और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस आ जाएगी जो सारे मैटर को खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लेगी। लिली तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी शेंग भी जिया के सामने आ जाता है। वो जिया से कहता है कि तुम जानबूझ के लिली की पार्टी को खराब करने की कोशिश कर रही हो। जिया अपने दिल में सोचती है कि सिर्फ शेंग ही था जिसे मेरे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये भी पूरी फैमिली के साथ मिल गया है। तभी पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखते ही वो सब लोग बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं कि अब शीन फैमिली के मैटर्स को पुलिस सॉल्व करेगी, लेकिन पुलिस अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर बाद उन्हें फुटेज भी मिल जाती है, जिसमें साफ दिखाया जा रहा था कि मेड लिली के रूम में गई थी और साथ में लिली भी वहां पर ही मौजूद थी। लेकिन लिली का फेस देखते ही सब लोगों को ऐसा लगा जैसे जिया वहां पर थी और सब लोग दोबारा फिर से जिया को बातें करने लगते हैं कि देखा, तुम ही मेड के साथ मौजूद थी और ये सारा काम तुमने ही मेड के साथ मिलकर किया है। लेकिन जैसे ही उस फुटेज को दोबारा फिर से देखा जाता है तो सबको साफ पता चल गया था कि वहां पर लिली ही मौजूद थी और इन सब के पीछे लिली का ही हाथ है। जिया के ब्रदर कहते हैं कि लगता है कि जिया ने इस वीडियो को चेंज किया है, क्योंकि लिली तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तभी पुलिस मेड को अरेस्ट करके ले जाती है और मेड बार बार कह रही थी कि मैंने तो ये सब कुछ लिली मैम के कहने पे किया है। इधर लिली भी घबरा जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये जिया ने ही वीडियो को एडिट किया है। फिर जिया की पूरी फैमिली बारी बारी जिया के ऊपर ब्लेम करने लगती है। वो सब लोग जिया से यही बात कह रहे थे कि यकीनन चोरी तुमने ही की होगी और तुमने जानबूझ के वीडियो को एडिट किया होगा, क्योंकि लिली को तो हम बचपन से ही जानते हैं। लिली काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और लिली ऐसी गिरी हुई हरकत कभी भी नहीं कर सकती। जिया ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा हर्ट हो रही थी। जिया अपने दिल में सोचती है कि ये मेरी पूरी फैमिली है जिन्होंने बचपन से मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया है, लेकिन अब लिली की वजह से ये सब लोग लिली से ही प्यार करते हैं। यहाँ तक जिया के सभी ब्रदर्स बारी बारी जिया को बहुत ज्यादा बातें सुना रहे थे। जिया अपने दिल में सोच रही थी कि मुझे लगता था कि मैं अगर इन लोगों को प्रूफ दिखा दूंगी तो ये मेरी साइड पर हो जाएंगे, लेकिन ये सब लोग तो अभी भी लिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये लोग अब मुझे वाकई में ही प्यार नहीं करते, इसीलिए मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। जिया उन सब लोगों से कहती है कि आज से शीन फैमिली के साथ मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है और दोबारा फिर से मैं कभी तुम लोगों के सामने नहीं आऊंगी, और ये कह के वो वहां से जाने लगती है। उसका एक ब्रदर उसे आवाज देके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा भाई कहता है कि ऐसी लड़की को हम खुद भी अपनी फैमिली में नहीं रखना चाहते, इसीलिए इसके लिए अच्छा यही होगा ये यहाँ से चली जाए। जिया चुपचाप वहाँ से जा रही थी। तभी मिस्टर ली शेंग की एंट्री दिखाई जाती है। मिस्टर ली शेंग जैसे ही आते हैं तो जिया के आगे अपना बाजू कर देते हैं। वो जिया से कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, लेकिन जिया बहुत ज़्यादा हर्ट थी, इसीलिए जिया कहती है कि मैं आपको नहीं जानती, और वो चुपचाप वहाँ से बाहर चली जाती है। इधर मिस्टर ली शेंग को देख के सभी लड़कियाँ कह रही थीं कि वाह, मिस्टर ली शेंग तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। फिर
मिस्टर शीन भी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ली शेंग को अंदर आने के लिए बोलते हैं। लिली भी जल्दी से मिस्टर ली शेंग के पास जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है आप मुझे यहाँ पर बर्थडे विश करने के लिए आए हैं, लेकिन मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ पर जिया को लेने के लिए आया था। ये बात सुनते ही शीन फैमिली खफा हो जाती है। शीन फैमिली कहती है कि लगता है कि जिया ने मिस्टर ली शेंग की भी कोई चीज़ चुराई होगी, इसीलिए मिस्टर ली शेंग उससे पूछने के लिए आए हैं। ये लड़की हमें हर जगह पर बदनाम ही करवाएगी। इधर लिली अपने दिल में सोच रही थी कि मिस्टर ली शेंग तो मेरे अलावा किसी के भी नहीं हो सकते। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो रोड के ऊपर अकेले चले जा रही थी। तभी जिमी उनके सामने आके गाड़ी रोकता है और जिया से गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है और बैक सीट पे मिस्टर ली शेंग भी बैठे हुए थे। जिया मिस्टर ली शेंग से कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं आपको नहीं जानती। मिस्टर ली शेंग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। वो जिया से कहते हैं लेकिन मैं तो तुम्हें काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी मदर के बारे में कैसे पता चला। जिया कहती है कि मेरी सिक्स सेंस काफी अच्छी काम करती है, इसीलिए मैंने आपको आपकी मदर के बारे में बताया था और इससे ज्यादा और मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन मिस्टर ली शेंग जिया के क्लोज आ जाते हैं। वो जिया से कहते हैं कि फिर तो तुम मेरे बारे में भी काफी कुछ जानती होगी। जिया अपनी डिवाइन आई से मिस्टर ली शेंग को काफी गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है और व्हाइट टाइगर की एनर्जी भी उसे नजर आती है। जिया बहुत ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो अपने दिल में सोच रही थी कि दोबारा फिर से मैंने मिस्टर ली शेंग को कुछ भी बताया तो वो तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। इसीलिए जिया पहले उनकी तरफ गौर से देखती है, फिर उन्हें कहती है कि आप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अभी मैं उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम है। ये कह के जिया जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ली शेंग उसे कहते हैं कि तुमने शीन फैमिली को छोड़ दिया है और रहने के लिए भी तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है। यकीनन तुम्हें पैसों की भी ज़रूरत होगी। अगर तुम मेरा ट्रीटमेंट करोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। ये बात सुन के तो जिया को भी समझ आता है कि पैसों की ज़रूरत तो उसे वाकई में ही है। इसीलिए वो येलो कलर का पेपर निकालती है और उस पर कुछ राइटिंग करते हुए मिस्टर ली शेंग को देती है कि इसे तावीज़ बना के अपने पास रखना होगा और इसके साथ आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपको कुछ हुआ तो आपका ट्रीटमेंट मैं ही करूँगी। मिस्टर ली शेंग उसे एक चेक लिख के देते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं दोबारा फिर से तुम्हारे पास ही आऊँगा और जिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर जिया थोड़ा सा आगे आती है और वो सोच रही थी कि मेरे लिए सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी उसे सामने अपना ब्रदर वांग नज़र आता है। जिया उसे देखते ही समझ जाती है कि ये वांग है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुंडों के साथ ड्रिंक कर रहा था और रोड पे बाइकर्स के साथ था। जिया सोच रही थी कि वांग तो हमारी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल पर्सन है, लेकिन यहाँ पर ये इतना मिसबिहेव कर रहा है। वांग भी जिया को देखते ही कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया आते ही उसे अपने मैजिकल पावर्स के साथ स्टॉप कर देती है और उसके सभी दोस्तों को मार के नीचे गिराती है। वांग को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। जिया उसे कहती है कि तुम्हें पता था ना कि चोरी मैंने नहीं की। वांग कहता है कि मुझे पता था तुमने चोरी नहीं की और मेड के साथ मिलकर लिली ने ये सब किया है, लेकिन सबके सामने मुझसे ये बोला ही नहीं जा रहा था। जिया उसका कान पकड़ लेती है। जिया कहती है कि तुम्हें सबके सामने मेरी फेवर करनी चाहिए थी, लेकिन वांग कहता है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा मजबूर था। तभी पुलिस आ जाती है, जिसे देखते ही वांग अपने दोस्तों को इशारा करता है और वो वांग को पकड़ के अपनी बाइक पे बैठाते हैं क्योंकि वांग तो अभी तक स्टैचू था। वो लोग जाने से पहले काफी ज्यादा शाउट करके जाते हैं। पुलिस जिया से कहती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। दूसरी तरफ हमें शीन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंग बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तभी शेंग के मोबाइल पर कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि जिया पुलिस स्टेशन में है, इसीलिए आपको उसे लेने के लिए आना होगा। ये बात सुनते ही शेंग हैरान रह जाता है। शेंग कहता है कि लगता है जिया ने दोबारा फिर से चोरी की है, इसीलिए तो हमें पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है। ये बात सुनते ही शीन अंकल भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है, ये लड़की तो हमें हर जगह पर शर्मिंदा ही कर रही है। फिर मिस्टर शीन की वाइफ यानी कि जिया की स्टेप मदर भी उन्हें कहती हैं कि कुछ भी है वो हमारी फैमिली है और वो आपकी बेटी है, इसीलिए आपको उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि हमें जिया को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज देना चाहिए। ये बात सुनते ही मिस्टर शीन बहुत खुश होते हैं। मिस्टर शीन कहते हैं कि तुम सच में जिया से बहुत प्यार करती हो। फिर वो शेंग से कहते हैं कि जाओ और जिया को लेके आओ, फिर आते ही हम उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज देंगे। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। शेंग जैसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जिया तुम्हारी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा। इधर पुलिस स्टेशन में जिया तो काफी ज्यादा हैप्पी थी और वो सभी लोगों को उनके फ्यूचर के बारे में बता रही थी। एक लड़की तो जिया से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो जिया उसे बता रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फ्यूचर में तुम्हें चीट करने वाला है।
पुलिस भी जिया की बात काफी ज्यादा इंटरेस्ट से सुन रही थी। इधर वो लड़की जिया से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन जिया उसे कहती है कि मैंने कहा ना कि ये सब कुछ फ्यूचर में होगा। वो लड़की जिया से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में और भी बताओ। जिया कहती है कि ऐसे नहीं, तो वो लड़की उसे पैसे देने के लिए भी बोलती है। तभी शेंग भी आ जाता है जो कि पहले से ही दूर खड़े हुए उनकी सारी बातें सुन रहा था। शेंग कहता है कि जिया झूठ बोल रही है। शेंग जिया से कहता है कि अब तुम यहाँ पर भी लोगों को बेवकूफ बना रही हो, लेकिन जिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तब इंस्पेक्टर शेंग के सामने आ जाता है। वो शेंग से कहता है कि क्या आप जिया की फैमिली से हैं? तो शेंग कहता है कि हाँ, मैं जिया को लेने के लिए आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि जिया ने ये किया है। लेकिन पुलिस उसे बताती है कि जिया ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जिया की वजह से हमने बहुत बड़े गैंग को पकड़ा है। तो शेंग इंस्पेक्टर से पूछता है कि जिया यहाँ पर क्या कर रही है। तो इंस्पेक्टर बताता है कि जिया फ्यूचर बताने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए हमने खुद ही इसे यहाँ पर रखा था। फिर शेंग उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। जिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। तभी दूसरी तरफ रिहेबिलिटेशन के भी लोग आ जाते हैं जो जिया को लेने के लिए आए थे। शेंग जिया से कहता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बागी हो गई हो, इसीलिए हम तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजना चाहते हैं। जिया फौरन से अपना आईडी कार्ड निकालती है और शेंग को दिखाती है। वो कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ और मैं 18 ईयर्स की हूँ और मेरी मर्जी के मुताबिक तुम मुझे कहीं पर भी जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अब पुलिस भी उसी जगह पर खड़ी थी और शेंग भी थोड़ा घबरा जाता है। इसीलिए शेंग भी अपने दिल में सोच रहा था कि जिया 18 की हो गई है और इसका और लिली का बर्थडे एक दिन आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन शेंग उसे कहता है कि बहरहाल तुम्हें डैड के पास जाना होगा क्योंकि वो तुम्हें बुला रहे हैं। जिया उसकी बात मान लेती है और उसके साथ गाड़ी में आके बैठ जाती है। फिर शेंग गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। वो जिया से कहता है कि तुम शीन फैमिली से इतनी नफरत क्यों करती हो? जिया कहती है क्योंकि शीन फैमिली ने मुझे कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया। जब मैं छोटी थी तो मुझे विलेज एरिया में भेज दिया गया था जहाँ पर कोई भी मुझे पूछने के लिए नहीं आता था और मेरी दूसरी सिस्टर लिली को सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ तक कि किसी को भी मेरा बर्थडे भी याद नहीं था। शेंग उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। फिर जिया अपने घर पे आ जाती है जहाँ पर हमें मिस्टर शीन को दिखाया जाता है जो कि वांग का रिपोर्ट कार्ड चेक करके उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। अंकल वांग से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है क्योंकि तुमने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तभी जिया और शेंग भी आ जाते हैं। मिस्टर शीन उसे देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। वो जिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और शेंग से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था इसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने के लिए। तो शेंग कहता है ये 18 ईयर्स की हो गई है, इसीलिए हम इसकी मर्जी के खिलाफ इसे नहीं भेज सकते। तो मिस्टर शीन कहते हैं कि फिर तुम्हें इसे विलेज में दोबारा छोड़ आना चाहिए था। वांग जिया से कहता है कि सिस्टर, अगर तुम मेरे फादर के सामने नील डाउन होकर माफ़ी मांगोगी तो हो सकता है कि मेरे फादर तुम्हें घर पे रहने के लिए परमिशन दे दें। वांग तो अपने फादर के सामने काफ़ी इनोसेंट बॉय होने का बिहेव कर रहा था। जिया कहती है कि मैं नील डाउन होकर कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। ये बात सुनते ही मिस्टर शीन और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और जिया के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फिर अंकल एक स्टिक भी पकड़ लेते हैं। वो जिया को मारने ही वाले थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमें पुलिस स्टेशन का मुंह भी देखना पड़ गया है, लेकिन शेंग उन्हें स्टॉप कर लेता है। शेंग कहता है कि जिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि जिया ने तो पुलिस वालों की हेल्प भी की थी। ये बात सुनते ही अंकल और आंटी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर आंटी मिस्टर शीन को थोड़ा रिलैक्स करती हैं। वो कहती हैं कि आज हमारे बेटे ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, इसीलिए हमें उसकी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। इधर शेंग जिया से रूम में जाने के लिए बोलता है, लेकिन जिया कहती है कि मैं तो रूम में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और वो मज़े से काउच पे बैठ जाती है। वांग कहता है कि लगता है कि जिया मेरी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती है और वो जिया से ये भी कहता है वैसे तुम्हें विलेज एरिया में चले जाना चाहिए, तुम उसी जगह को डिजर्व करती हो। जिया कहती है कि क्या आप सब लोगों को पता है कि मैं पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? एक्चुअली मैं रात पे रोड में अकेले जा रही थी और मैंने गुंडों का गैंग देखा था जो कि रोड के ऊपर खड़े होकर बियर पी रहे थे और साथ में स्मोकिंग भी कर रहे थे और मैंने वहाँ पर अपने ब्रदर वांग को भी देखा था। वांग तो ये बात सुनते ही नर्वस हो जाता है। वांग कहता है कि क्या, मैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैं तो अपने घर पे बैठा हुआ स्टडी कर रहा था। वांग की मदर भी आगे बढ़ती हैं। वो कहती हैं कि हाँ मुझे पता है मेरा बेटा स्टडी कर रहा था, लेकिन जिया कहती है कि आपका बेटा एक नंबर का फ्रॉड है। फिर जिया वांग के बारे में बताती है कि कुछ महीने पहले हमारा डॉग टॉमी गुम हो गया था, लेकिन वांग ने उसे मार के बैकयार्ड में ही दफना दिया था। ये बात सुनते ही वांग बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि जिया को इस बात का कैसे पता चला।
फिर जिया ये भी बताती है कि वांग ने अपने सीनियर को पैसे दिए थे ताकि वो उसे एग्जाम्स में टॉप करवा सके। ये बात सुनते ही वांग तो हैरान रह जाता है। वांग कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी बहन मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। लेकिन उसको कंफ्यूज देख के शेंग अपने दिल में सोच रहा था कि वांग बहुत ज्यादा घबरा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि जिया बिल्कुल सच कह रही है। वांग को जिया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि जिया मेरे ऊपर जानबूझ के इल्जाम लगा रही है। वांग जिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिया उसे ही मार के साइड पे करती है। तभी वांग की मदर मिस्टर शीन से कहती है कि हमारा बेटा स्टडी कर रहा है, इसीलिए उसे एक डॉग को मारने की जरूरत पड़ गई थी क्योंकि उसने फोरेंसिक लैब में लेके जाना था। इसीलिए वांग ने ये सब कुछ अपनी स्टडीज के लिए किया था। ये बात सुनते ही शेंग उसे कहता है कि अगर तुमने स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया है तो मैं तुम्हें और भी एनिमल्स ला के दूंगा, तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स घर पर ही कर सकते हो। जिया अपने दिल में सोच रही थी कि ये फैमिली तो बहुत ही ज्यादा नौटंकी है, यानी कि किसी भी बात को काफी इजीली मान लेते हैं। फिर जिया कहती है कि अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है। फिर जिया 3 तक गिनती है और पुलिस आ जाती है। पुलिस आते ही उन्हें एक पेपर दिखाती है और उन्हें बताती है कि आपके बेटे वांग ने रिश्वत देके अपने नंबर ज़्यादा करवाने की कोशिश की है, इसीलिए हम वांग को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ये बात सुनते ही वो लोग तो शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि जो भी जिया ने कहा था वो सारी बातें तो बिल्कुल सच थी। वांग तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। वांग कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन पुलिस बताती है कि हमारे पास आपके खिलाफ सारे सबूत हैं। इधर शेंग अपने दिल में सोच रहा था कि जिया जो भी कहती है बिल्कुल सच हो रहा है। फिर पुलिस उन्हें ये भी बताती है कि हमें इस बात का भी पता चला है कि आपकी बेसमेंट में भी ड्रग्स हैं। ये बात सुनते ही वो सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वांग को तो पहले ही पता था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रग्स लेता था। शेंग भी ये बात सुन के बहुत हैरान होता है। शेंग पुलिस से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें खुद वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेट करना होगा। फिर थोड़ी देर बाद वो सब लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर ड्रिंक की काफी ज्यादा बोतल्स पड़ी थी और उन्हें ड्रग्स भी मिल जाती हैं। वांग तो ये देख के बहुत ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ तो उसने ही किया है। अंकल को भी वांग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आंटी जल्दी से मिस्टर शीन का हाथ पकड़ती हैं। वो कहती हैं कि मेरा बेटा अभी छोटा है, यकीनन उसके दोस्तों ने उसे बहकाया होगा क्योंकि वो इतने बड़े काम नहीं कर सकता। पुलिस वांग को पकड़ के लेके जाने लगती है। वांग गुस्से से जिया से कह रहा था कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जिया भी उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी। जिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगी। फिर पुलिस उसे ले जाती है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो आंटी कहती हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ, इसीलिए तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो, लेकिन मेरा बेटा अभी अडल्ट है, अभी वो स्टूडेंट है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिया कहती है कि आप लोगों को हमेशा मैं ही बुरी लगती थी, इसीलिए प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आंटी की तबीयत तो खराब हो रही थी, इसीलिए अंकल जल्दी से अपनी वाइफ को अंदर लेके जाते हैं। इधर जिया दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर उसे टॉमी की सोल नजर आ रही थी। जिया टॉमी से कहती है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, इसलिए अब तुम इजीली शांत हो सकते हो, और वो उसे गायब कर देती है। तभी शेंग जिया के पास आता है। वो जिया से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम शीन फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करती हो। शेंग कहता है कि वो भी स्टूडेंट है, इस तरह से उसके फ्यूचर पर भी काफी असर पड़ सकता है। जिया कहती है कि तुम्हें उसके फ्यूचर की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, लेकिन क्या कभी शीन फैमिली ने मेरी फिक्र की है? मेरे बारे में तो कभी भी कोई नहीं सोचता। यहाँ तक कि आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया था और मुझ पर चोरी का भी इल्जाम लगाया गया था। लगता है कि आप लोग भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। शेंग कहता है कि तुम में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, इसीलिए आइंदा के बाद मैं तुम्हें कभी भी घर आने के लिए नहीं बोलूंगा। शीन भी उसे कहती है कि हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं शीन फैमिली में रहने का। जिया को तो शेंग के गुस्से की कोई भी परवाह नहीं थी और वो उसे और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए कह रही थी कि मैं भी अब यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी, और वो मजे से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें ली शेंग को दिखाया जाता है। जिमी उसे आके जिया के बारे में सारी रिपोर्ट करता है कि जिया ने अपने ही भाई को जेल भेज दिया है। ली शेंग कहता है कि जिया तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और इसी के साथ ही वो उसका येलो तावीज भी निकालता है। लेकिन तभी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है और उसकी कंडीशन काफी खराब हो रही थी। उसे याद आ रहा था कि जिया ने कहा था कि जब भी तुम्हारी तबीयत खराब हो तो मुझे कॉल कर लेना। इसीलिए ली शेंग जिमी को कॉल करने के लिए बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें जिया को दिखाया जाता है। ली शेंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और उसे ब्लैक एनर्जी ने पकड़ के रखा हुआ था। जिया आते ही जल्दी से उसे हील करती है। ली शेंग जैसे ही ठीक होता है तो जिया को थैंक्स बोलता है। जिया कहती है कि अभी के लिए तो मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है, लेकिन तुम्हारा कर्स अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये बात सुनते ही ली शेंग बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि मुझे कौन कर्स कर सकता है। जिया कहती है कि यही बात तो इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए थोड़े से चार्जेस लगेंगे। ली शेंग कहता है कि तुम जितने पैसे कहोगे मैं दूंगा। जिया कहती है कि चलो उसे ढूंढने के लिए चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जिया ली शेंग के साथ एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर जिया अपना ट्रैकर निकाल लेती है।
जिया को अपनी पावर से पता चल जाता है कि जिस आदमी ने लीशेंग को कर्स किया है वो भी इसी जगह पर ही है और वो अपना मैजिकल ट्रैकर भी निकाल लेती है जो कि उसी जगह की तरफ इंडिकेट कर रहा था। फिर जिया को सामने एक मैनेजर नजर आता है जो कि गार्डन्स में कोई एनर्जी को स्पेल कर रहा था। जिया उसकी तरफ इशारा करती है। फिर नेक्स्ट सीन में लीशेंग काउच पर बैठ जाता है और उसी मैनेजर को बुलाया जाता है। लीशेंग कहता है कि तुम हमारे घर के पुराने मुलाजिम हो, लेकिन तुमने मुझे कर्स क्यों किया। ये बात सुनते ही वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी जिया उस आदमी के सामने आ जाती है। जिया कहती है कि तुमने ही ऐसा किया है और इसी के साथ ही जिया अपनी मैजिकल पावर्स के साथ उसे पोजेस्ट कर देती है, जिसके बाद वो लड़का सारी बात बोलने लगता है। मैनेजर कहता है कि लीशेंग की फैमिली को हमारी फैमिली काफी सालों से लुक आफ्टर कर रही है, लेकिन इसने बगैर वजह के मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि मेरे फादर को भी जेल में रहना पड़ा। इसीलिए मैं तुमसे बदला लूंगा। और ये बात कहते हुए वो काफी ज्यादा एग्रेसिव भी हो रहा था। फिर वो जिया की तरफ देखते हुए भी गुस्सा कर रहा था कि तुमने ही मुझे ऐसा किया है। जिया दोबारा फिर से उसे बेहोश कर देती है, लेकिन जैसे ही वो होश में आता है तो वो कहता है कि अब आप लोग मेरा सारा सच जानते हैं। तो लीशेंग के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो तो लीशेंग को बहुत ज्यादा बातें सुना रहा था और वो आदमी उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। लीशेंग जिया से थैंक्स बोलता है। वो जिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिया कहती है कि वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि 2 दिन के बाद एक चैरिटी की नीलामी पार्टी है और तुम्हें वहाँ पर मेरे साथ चलना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लीशेंग को ऑफिस में दिखाया जाता है। वो जिया के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसे शीन फैमिली के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। लीशेंग कहता है कि जिन्होंने जिया को तंग करने की कोशिश की है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर दूसरी तरफ हमें एक प्रॉपर्टी डीलर को दिखाया जाता है जो कि मजे से ऑफिस में बैठा हुआ मोबाइल फोन यूज कर रहा था। तभी जिया चली जाती है। जिया कहती है कि मुझे एक सुनसान जगह पर एक अपार्टमेंट चाहिए। वो उसे कहता है कि ऐसी जगहों पर तो कोई भी घर नहीं लेता, लेकिन जिया उसे कहती है कि मुझे उसी जगह पर एक घर चाहिए। तभी उस आदमी के जहन में एक घर आता है जो कि काफी सालों से हॉन्टेड था और उसे कोई भी बाय करने के लिए रेडी नहीं था। वो जिया को उस घर के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि उस घर में काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, इसीलिए कोई भी वहाँ पर रह नहीं सकता। लेकिन जिया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जिया कहती है कि मुझे अपने रहने के लिए यही वाला घर चाहिए और वो उसके सारे पैसे फौरन से पे कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि रात के टाइम अपने घर में रहने के लिए जाती है। उसका घर तो बहुत ज्यादा हॉन्टेड लग रहा था। जिया बाहर से ही कहती है कि मुझे पता है यहाँ पर बैड स्पिरिट्स रहती हैं, लेकिन मैं भी इसी घर में रहने के लिए आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे वेलकम बोलेंगे। इसी के साथ ही वो दरवाजे को हल्का सा नॉक करती है, लेकिन वो डोर तो खुद ही ओपन हो जाता है। जिया जैसे ही घर के अंदर एंटर होती है तो घर की कंडीशन तो काफी ज्यादा खराब थी। सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट थी। जिया कहती है कि अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, इसीलिए सबसे पहले मुझे एक काउच को ही साफ कर लेना चाहिए। जिया टैप भी ओपन करके देखती है, लेकिन पानी भी नहीं आ रहा था। फिर वो अपने लिए कैंडल भी ऑन करती है, लेकिन कैंडल भी एकदम से ही बुझ जाती है। वो घर तो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड लग रहा था और तभी जिया के सामने एक गोस्ट आ जाता है। जिया भी उस गोस्ट को मार मार के उसका बुरा हाल कर देती है और तभी एकदम से लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर तो शूटिंग हो रही थी। डायरेक्टर जिया को देख के उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि तुम बगैर परमिशन के अंदर कैसे आ सकती हो। और जिया ने जिस गोस्ट को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका सेकंड ब्रदर था। वो अपने मुंह से मास्क उतार देता है। वो कहता है कि जिया तुम हर जगह पर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंच जाती हो। जिया कहती है कि मुझे तुम्हें मारने का कोई भी शौक नहीं, तुम खुद ही मेरे घर में एंटर हो गए हो। ये बात सुनते ही सब लोग भी उसके बारे में बातें कर रहे थे कि जिया इस घर में कैसे एंटर हो सकती है, ये तो बहुत ज्यादा हॉन्टेड हाउस है और यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ सकता। फिर जिया का ब्रदर डॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से फौरन से बाहर जाओ, अदरवाइज मैं पुलिस को कॉल कर लूंगा। लेकिन जिया उसे घर के पेपर्स दिखाती है। जिया कहती है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है और मैंने थोड़ी देर पहले ही इसे बाय किया है और तुम सब लोग यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर शूटिंग कर रहे थे, इसीलिए मैं पुलिस को कॉल करूंगी। डोंग तो जिया के हाथ से पेपर पकड़ के उसे फाड़ देता है। वो कहता है कि तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत है, तुम्हें तो चीजें चोरी करने की भी आदत है और तुमने खुद ही ये एक फेक पेपर बनवाया होगा। जिया को तो अब सच में गुस्सा आ जाता है। इसी के साथ ही वो पुलिस को कॉल मिला देती है। वो पुलिस को बताती है कि कुछ लोग यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहे हैं और वो पुलिस को आने के लिए बोलती है। तभी डायरेक्टर भी जिया से कहते हैं कि तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और हमें डिस्टर्ब नहीं करो। जिया कहती है कि अभी पुलिस आएगी तो वो खुद ही आपको यहाँ से बाहर निकालेगी। डायरेक्टर कहता है कि पुलिस को तो हम बताएंगे क्योंकि तुमने हमारे एक्टर को बहुत ज्यादा मारा है। तो जिया कहती है कि अगर कोई भी मेरे घर के अंदर एंटर होगा तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में उसको जरूर मारूंगी।
तभी एक लड़की फटा हुआ पेपर देख लेती है जिसपे स्टैम्प भी लगी हुई थी। वो देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि जिया बिल्कुल सच कह रही है। वो लड़की एकदम से शाउट करती है और डायरेक्टर को बताती है कि ये प्रॉपर्टी जिया की है। डायरेक्टर भी ये बात सुन के घबरा जाते हैं। फिर डायरेक्टर डोंग को लेके एक साइड पे जाते हैं। वो डोंग को समझाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर डोंग से कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जिया की है। अगर यहाँ पर पुलिस आ गई तो हमारे बारे में स्कैंडल बन जाएगा और हमारे बारे में सब लोगों को सोशल मीडिया पर भी पता चल जाएगा। इस तरह से हमारी टीम बदनाम हो जाएगी। इसीलिए हमें अभी के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। डोंग अपने दिल में सोच रहा था कि डायरेक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जिया को ऐसे भी छोड़ के नहीं जा सकता। इसीलिए वो जिया के सामने आता है। डोंग जिया से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो, इसलिए तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा मारा है। जिया कहती है कि मैं तो तुमसे माफी कभी भी नहीं मांगूंगी क्योंकि तुम तो मेरे रियल ब्रदर नहीं हो बल्कि तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो और शीन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी है और तुम्हारी मदर ने धोखे के साथ मेरे फादर के साथ शादी की थी, इसीलिए मेरी प्रॉपर्टी में से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने दूंगी। ये बात सुनते ही डोंग को और भी गुस्सा आ रहा था। डोंग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और वो दोनों फाइटिंग कर रहे थे। डायरेक्टर उन दोनों को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस आ जाती है। जिया पुलिस को देखते ही इनोसेंट होने का बिहेव करती है। जिया कहती है कि मैं एक मासूम सी लड़की हूँ और ये लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए और यहाँ पर शूटिंग करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने मुझसे परमिशन भी नहीं ली। ये बात सुनते ही पुलिस उन सब लोगों को पकड़ के वहाँ से ले जाती है और जब उन लोगों को गाड़ी में बिठाया जा रहा था सब लोग उनकी पिक्चर्स पे क्लिक कर रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन हमें शीन फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर आंटी तो अभी तक वांग के लिए ही बैठे हुए रो रही थी। आंटी कहती हैं कि 3 दिन हो गए मेरा बच्चा अभी तक जेल से वापस नहीं आया, पता नहीं वो किस कंडीशन में होगा। तभी हमें लीली और साथ में टीना को दिखाया जाता है। वो आते ही अपने पेरेंट्स को बताती हैं कि डोंग को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है और उसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही है। ये बात सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर शेंग जैसे ही इस रिपोर्ट को स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी की जगह के ऊपर शूटिंग कर रहे थे, इसीलिए उसकी पूरी टीम को अरेस्ट किया गया है। शेंग कहता है कि मैं भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ। इसी के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। शेंग जैसे ही वहाँ पर जाता है तो डोंग उसके सामने ही खड़ा हुआ था और उसकी तो आंखें भी स्वेल हुई थी क्योंकि जिया ने उसे बहुत ज्यादा मारा था। डोंग अपने दिल में सोचता है कि अगर मैंने ब्रदर शेंग को बता दिया कि मैंने जिया से मार खाई है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डायरेक्टर फौरन से मिस्टर शेंग को बता देता है कि आपके भाई की ये हालत मिस जिया ने की है जो कि उनकी बहन है। शेंग तो ये बात सुन के शॉक रह जाता है। फिर डोंग भी अपने भाई को सारी बात बताता है। फिर नेक्स्ट सीन में शेंग वांग से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वांग शेंग से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, यहाँ पर मुझे खाना भी सही से नहीं मिलता, मेरी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन शेंग उसे बताता है कि तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जा रहा है और तुम 1 साल के बाद बाहर आओगे। वांग ये बात सुन के पैनिक हो जाता है। वांग कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन शेंग वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी शेंग के मोबाइल पर हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि लिली की तबीयत ठीक नहीं। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर लिली बेड के ऊपर लेटी हुई थी और उसका सेकंड ब्रदर उसकी केयर कर रहा था और उसके पेरेंट्स भी उसके पास ही मौजूद थे। लिली कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों को मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं और वैसे भी आजकल घर में पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं। तभी शेंग भी भागता हुआ आता है। शेंग कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। लिली कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अब ब्रदर वांग को अपने साथ क्यों नहीं लेके आए क्योंकि आज तो उसे बेल मिलनी थी। लेकिन शेंग कहता है कि नहीं, उसे बेल नहीं मिली क्योंकि उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जा रहा है। ये बात सुनते ही पूरी फैमिली गुस्से में आ जाती है। वो सब लोग कहते हैं कि वांग अभी बहुत ज्यादा छोटा है, उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर कैसे भेजा जा सकता है। डॉक्टर ची को तो इस बात पे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो कि उनके 4th ब्रदर थे। डॉक्टर ची कहते हैं कि जब से जिया हमारी फैमिली में वापस आई है तब से हमारी फैमिली में सब कुछ खराब ही हो रहा है। अगर वो उस दिन पुलिस को ना कॉल करती तो आज हमारे ब्रदर ने हमारे साथ ही होना था। तभी जिया भी आ जाती है। जिया कहती है कि क्या आप लोगों की फैमिली में मैंने सब कुछ खराब किया है। ब्रदर ची तो जिया को देखते ही कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने बोला था। जिया कहती है कि तुमने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है और तुम्हारा काम लोगों की हेल्प करना है, ना कि झूठ बोलना और उनके ऊपर इल्जाम लगाना। लिली भी जिया को देखते ही एक्टिंग करना शुरू कर देती है। लिली कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। अगर तुम कहोगी तो मैं शीन फैमिली को छोड़ के चली जाऊंगी। जिया ये बात सुनते ही कहती है कि हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी फैमिली को छोड़ के बाहर चली जाओगी। ऐसा करो कि एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करो और यहाँ से बाहर चली जाओ।
लिली को तो जिया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो शेंग को जल्दी से हक कर लेती है। वो शेंग से कहती है कि ब्रदर, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती और वैसे भी मैं शीन फैमिली के बगैर सरवाइव नहीं कर सकूंगी, इसीलिए मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिया ये बात सुनते ही हंसने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं जा सकती थी तो एक्टिंग करने की भला क्या जरूरत थी। तभी हमें मिस्टर ली शेंग के असिस्टेंट को दिखाया जाता है। असिस्टेंट आते ही उन लोगों को एक एनवेलप देते हैं और उन्हें बताते हैं कि मिस्टर ली शेंग ने एक चैरिटी की पार्टी रखी है जिसमें आप सब लोगों को उन्होंने इनविटेशन भेजा है, क्योंकि शीन फैमिली की डॉटर ने मिस्टर ली शेंग की जान बचाई थी। ये बात सुनते ही वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। असिस्टेंट के चले जाने के बाद वो सब लोग लिली को अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें इतना ज्यादा ऑनर मिल रहा है क्योंकि तुमने मिस्टर ली शेंग की जान बचाई थी। लिली कहती है कि वैसे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं करती ही रहती हूँ, और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। शेंग भी उसे अप्रिशिएट करता है और उसके फादर कहते हैं कि तुम तो हमारी फैमिली के लिए लकी स्टार हो। टिया भी लिली को देख के बहुत खुश हो रही थी। वो कहती है कि मुझे तो अपनी सिस्टर पे प्राउड फील हो रहा है। फिर वो सब लोग कहते हैं कि हमें आज स्टार्स लेके यहाँ से जाना चाहिए ताकि हम पार्टी की तैयारी कर सकें, और इसी के साथ ही वो लिली को लेके वहाँ से चले जाते हैं। जिया तो अपने दिल में स्माइल कर रही थी क्योंकि जिया को पता था कि मिस्टर ली शेंग की जान तो उसने बचाई थी। फिर नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है। जैसे ही वहाँ पर लिली एंटर होती है तो सब लोग उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि उसने मिस्टर ली शेंग की जान बचाई है और आज की चीफ गेस्ट तो वही है। लिली भी बहुत ज़्यादा इतरा रही थी। लिली कहती है कि मैंने कभी भी अपने ऊपर प्राउड फील नहीं किया क्योंकि लोगों की हेल्प करना तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। तभी जिया भी पार्टी में एंटर होती है जिसने बिल्कुल कैजुअल सा ड्रेस पहना हुआ था। जिया को देखते ही सब लोग उससे बहुत ज्यादा बातें करते हैं कि ये एक विलेजर गर्ल है जिसे पार्टी में आने के लिए ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, लेकिन जिया तो उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर लिली उसे कहती है कि अगर आज मिस्टर ली शेंग को पता चल गया कि तुम यहाँ पर आई हो तो वो तुम्हारे साथ बहुत बैड बिहेव करेंगे और शीन फैमिली की भी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी, इसीलिए प्लीज तुम यहाँ से वापस चली जाओ। जिया कहती है कि थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि पार्टी में से बाहर कौन जाएगा, क्योंकि मिस्टर ली शेंग की जान तो मैंने बचाई थी। ये बात सुनते ही लिली बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और पार्टी में आए हुए बाकी सभी लोग भी। लिली कहती है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तो जिया उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है। तभी पूरी फैमिली लिली को पकड़ने के लिए आ जाती है। लिली कहती है कि अगर तुम पार्टी में रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन मैं अपनी फैमिली को तुम्हारी वजह से परेशान नहीं करना चाहती। तभी बोली की पार्टी के लिए अनाउंसमेंट की जाती है और सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर सबसे पहले एक ज्वेलरी को डिस्प्ले किया जाता है। जिया उस चूली के लिए बोली लगाने वाली थी, लेकिन लिली जैसे ही उसे देख लेती है तो अपने फर्स्ट ब्रदर से उसे बाय करने के लिए बोलती है और उसका फर्स्ट ब्रदर उसके लिए वो ज्वेलरी बाय कर लेता है। फिर नेक्स्ट चीज एक पेंटिंग दिखाई जाती है। जिया उस पेंटिंग के लिए बोली लगाने वाली थी, लेकिन लिली अपने सेकंड ब्रदर को बोल के उस पेंटिंग को बाय करवा लेती है। फिर एक पेंटिंग डिस्प्ले की जाती है। जिया जैसे ही उस पेंटिंग को देखती है तो उसे याद आता है कि ये पेंटिंग उसकी माँ ने बनाई थी, इसीलिए वो हर कीमत पर उस पेंटिंग को बाय करना चाहती है। इधर लिली भी अपने थर्ड ब्रदर से उस पेंटिंग को बाय करने के लिए बोलती है और वो मुकाबले पर उस पेंटिंग की कीमत लगा रही थी। जिया कहती है कि ये पेंटिंग मेरी मदर की है, इसीलिए मैं ही इसे हर कीमत पर बाय करूंगी, लेकिन लिली कहती है कि मुझे भी अपनी आंटी से बहुत ज्यादा प्यार था और इसीलिए मैं इस पेंटिंग को बाय करना चाहती हूँ क्योंकि उनके साथ मेरी रियल फीलिंग्स थी। फिर सारे ब्रदर्स भी लिली की ही साइड लेने लगते हैं। वो सब लोग जिया से कहते हैं कि तुम इस पेंटिंग को बाय करना डिजर्व ही नहीं करती क्योंकि ये तो हमारी फैमिली की पेंटिंग है। फिर उस पेंटिंग को बाय करने के लिए वहाँ पर बहस शुरू हो जाती है और एक लालटेन सामने लटका दी जाती है जिससे स्काई लालटेन मुकाबला किया जाना था और उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि वो पेंटिंग किसको दी जाने वाली थी। इसीलिए सभी ब्रदर इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि ये पेंटिंग तो हम ही बाय करेंगे और लोग भी इसी बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी जिया के कार्ड को चेक किया जाता है और उसमें सारे पैसे मौजूद थे। ये बात सुनते ही सब लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। शेंग तो जिया के सामने आ जाता है। शेंग कहता है कि तुमने ये सारे पैसे कहाँ से चुराए। जिया कहती है कि ये सारे पैसे मेरे अपने हैं, लेकिन वो सभी लोग जिया के बारे में बात कर रहे थे कि जिया एक बहुत बड़ी चोर है और यकीनन ये पैसे भी इसने कहीं से चुराए होंगे। शेंग जिया से कहता है कि अगर तुमने सच ना बताया तो मैं सबके सामने तुम्हें मारूंगा। जिया कहती है कि अगर मैं सच बता भी दूंगी तो आप कभी भी मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। शेंग कहता है कि तुम मुझे बातों में नहीं उलझा सकती और इसी के साथ ही वो उसे मारने लगा था। लेकिन तभी हमें ली शेंग की एंट्री दिखाई जाती है और सबसे पहले उसके असिस्टेंट आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर ली शेंग और जिमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही ली शेंग वहाँ पर आता है तो शेन फैमिली को बताता है कि जिया को ये सारे पैसे मैंने दिए हैं क्योंकि वो डिजर्व करती थी और उसने मेरी जान बचाई थी। ये बात सुनते ही लिली कहती है कि मेरी बहन बहुत ज्यादा धोखेबाज है, उसने आपको धोखा दिया होगा क्योंकि वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं कर सकती।
फिर जिया के बाकी ब्रदर भी जिया के बारे में यही बात कहने लगते हैं कि जिया तो एक विलेजर गर्ल है, वो भला किसी की जान कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। वो सब लोग ली शेंग से कह रहे थे कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन ली शेंग शेंग से कहता है कि मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों की हुई है, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि लिली आपकी फैमिली की डॉटर है, जबकि वो तो एक अडॉप्टेड डॉटर है। तभी मिस्टर ली शेंग के आदमी एक लड़के को पकड़ के वहाँ पर ले आते हैं, जो आते ही बताता है कि जिया ही शेन फैमिली की रियल डॉटर है और लिली तो एक अडॉप्टेड डॉटर है, जिसे आंटी ने हॉस्पिटल में चेंज करने के लिए बोला था। ये बात सुनते ही सभी ब्रदर्स हैरान रह जाते हैं। वो सब लोग कहते हैं कि हम तो हमेशा से ही लिली को ही अपनी रियल सिस्टर समझते थे और इसीलिए हम जिया के साथ इतना बैड बिहेव करते थे, लेकिन जिया को तो पहले ही इस हकीकत का पता था। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि अब से जिया हमेशा मेरे पास रहेगी। फिर वो सभी ब्रदर जिया के पास आते हैं। वो जिया से कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया। लेकिन जिया कहती है कि तुम लोगों ने कभी भी मुझे बहन जैसा प्यार ही नहीं दिया और इसीलिए मेरा भी कोई भाई नहीं है। फिर जिया वहाँ से बाहर चली जाती है। मिस्टर ली शेंग जिया के पीछे आते हैं। वो जिया से कहते हैं कि अब मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, अब नेक्स्ट तुम्हारे क्या प्लान है। जिया कहती है कि मेरे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और मेरे तो बहुत ज्यादा प्लान्स हैं। मिस्टर ली शेंग जिया का हाथ पकड़ लेते हैं। वो जिया से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी तो मैं तुम्हें 10 बिलियन दूंगा और हमेशा तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। जिया उनकी बात सुन के स्माइल करती है और कहती है कि इस प्रपोजल के बारे में सोचा जा सकता है। और इसी के साथ ही हमारे आज का ड्रामा भी खत्म हो जाता है।